अब 12:30 बज चुके हैं, यानी कि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मतदान शुरू हुए और आखिरी चरण है आज, याद रखिए, क्योंकि फुल एंड फाइनल आज ही है। 9 जिलों की 54 सीटें, जिस पर सुबह 11 बजे तक मतदान फीसदी आपको बता दें जो सामने आया है। आखिरी चरण में बढ़ चढ़कर मतदाता हिस्सा लेते मतदान में नजर आ रहे हैं। अभी तक का वोटिंग परसेंटेज अच्छा कहा जा सकता है। सुबह 11 बजे तक 22% ऑन एन एवरेज पूरे यूपी में अगर इन 54 सीटों की बात करें मतदान हो चुका है। आजमगढ़ में देखिए 20%, भदोही में 22%, चंदौली में 8%, चंदौली में 23%, माफ कीजिएगा, चंदौली में 23%, गाजीपुर में 20%, जौनपुर में 22%, मऊ में 25%, मिर्जापुर में 23%, सोनभद्र में 19% और वाराणसी में 21% अब तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा देखिए मऊ में, सबसे ज्यादा बम्पर वोटिंग मऊ में ही हो रही है। 25% मतदाता अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। और ये देखिए दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में जो अपना अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। अनुप्रिया पटेल को आप देख सकते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्री छन्नूलाल मिश्र जी अपील भी करते नजर आए लोगों से वोट करने की। नीलकंठ तिवारी, अजय राय, धनंजय सिंह, अलका राय, रविंद्र जायसवाल, अफजाल अंसारी, भीम राजभर, दुर्गा यादव, ये सभी बड़े चेहरे, ये दिग्गज जो कि मतदान करने के लिए घर से बाहर निकले। न सिर्फ मतदान किया, लोगों से भी अपील की, बढ़ चढ़कर बाहर निकलिए, मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। और ये 9 जिले जहां जहां पर मतदान हो रहा है, देखिए आजमगढ़ जो अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, मऊ, जौनपुर, इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी पीएम का संसदीय क्षेत्र, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र, इन तमाम 9 जिलों में 54 सीटों के लिए आज ही मतदान हो रहा है। और अभी तक की बात की जाए 349 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। यानी जिसकी सरकार बननी होगी उसके या तो बहुत करीब पहुंच चुका होगा या फिर नैया पार लग चुकी होगी। 202 का जादुई आंकड़ा आज न्यूज 24 आपको बताने भी वाला है शाम 4 बजे से लगातार सटीक एनालिसिस के जरिए। और चलिए गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, उनसे न्यूज 24 संवाददाता अमितेश ने बात की है, हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमितेश, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और हम इस वक्त गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के साथ हैं, जो कि अभी अभी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करके अपने आवास पर पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वर्तमान विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके क्या ख्याल हैं, क्या वो सोचते हैं, किस तरह का परिणाम की वो उम्मीद करते हैं। जनता इस बार जिन मुद्दों पर सोचती रही और जिनको वो इस चुनाव में मुद्दा बना ली, सरकार और डबल इंजन की सरकार, दोनों सरकार और दोनों के मुखिया ने, ये भारी भूल इनसे हुई है कि ये जनता के मिजाज को नहीं समझ सके। क्या आवाम का मिजाज क्या था जिसकी सियासतदान नहीं समझ पाए? आवाम का मिजाज था बढ़ी हुई कमर तोड़ महंगाई, चिंतित है, परेशान है। मध्यम वर्ग, गरीब, कमर टूट गई उसकी। उसका मुद्दा था, उसका पढ़ा हुआ लिखा नौजवान बेटा बेरोजगारी का शिकार हो गया, कितनों की उम्र खत्म हो गई। मेरा आकलन है कि 54 सीटों के हो रहे इस चुनाव में बीजेपी 10 से 14 के बीच में सिमट गई। तो ये थे गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, जिनसे हम लोगों ने सियासी मुद्दों पर बातचीत की। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज 24 गाजीपुर। तो आप सुन रहे थे अफजाल अंसारी को, किन मुद्दों पर चुनाव, जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे और निशाना भी साधा डबल इंजन की सरकार पर। मेरे साथ 2 सहयोगी अब मेरे जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके अलावा मऊ से दीपक दुबे। ऋषिकेश, मैं अब आपके पास आना चाहती हूं। और ऋषिकेश, क्षेत्रीय जो छत्रप है, एक तरीके से परीक्षा इस चुनाव में उनकी भी है। क्षेत्रीय छत्रपों की अगर बात करें, वो कितनी मजबूती प्रदान करेंगे दोनों ही गठबंधन को अगर देखा जाए? आशा, देखिए क्षेत्रीय छत्रपों में खास करके देखिए जिस जौनपुर में मैं मौजूद हूं और मल्हनी जो विधानसभा सीट है
वहाँ चूंकि धनंजय सिंह है और वही एक फैक्टर है बीजेपी के लिए। वो जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी के वो समर्थक हैं। कानून व्यवस्था हो, कोविड में बेहतर प्रबंधन हो, ये मुद्दे वही थे जो बीजेपी के मुद्दे थे। लेकिन यहाँ चूंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो सबसे बड़े रोड़ा उनकी जीत में बने हुए हैं। कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव अगर करहल के बाद कहीं दूसरी जगह प्रचार करने आए तो इसी विधानसभा सीट पर करने आए, और इसका नतीजा है देखिए कि जो बीजेपी का समीकरण है वो एक तरफ और जो पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह वो एक तरफ। और देखिए गांव की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, गांव में जो बिल्कुल रेडियो टेलीविजन अखबार से दूर है लेकिन जिनको मुद्दों की बेहतर समझ है। और देखिए जितने ही तादाद में महिलाएं हैं। इस बार मुद्दे क्या हैं मैम विधानसभा जब आप वोट डाल रहे हैं तो चुनाव में मुद्दे पूर्ण विकास है। विकास है। मुद्दे क्या है इस बार वोट में? मुद्दा क्या है इस बार वोट का? हम ना जाना नहीं मुद्दा 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 और मुद्दा क्या आसान है भाषा में पूछिए ऋषिकेश। विकास का, रोजगार का, शिक्षा का और रोड का, कंस्ट्रक्शन का जो भी है सबसे पहले हम लोग को चाहिए गांव में, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो ये 5 साल में विकास हुआ, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हुआ है और भी बढ़ाना है। और धीमी गति से हुआ है, उसको और तेज करना है। और तेज करना है। मुद्दा क्या भैया इस बार बताइए? ग्राम सभा के विकास होना चाहिए और 5 साल में जो हुआ उससे 5 साल में तो कहा जा रहा है कि विकास की गंगा में सबसे ज्यादा विकास किया उन्होंने। सबसे ज्यादा विकास किया। संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। क्या मुद्दा है भैया इस बार? सर ये जो सरकार निजीकरण कर रही है इसके विरुद्ध काम करना चाहिए। नौकरी भी नहीं, रेलवे सबसे ज़्यादा नौकरी देती है उसको भी प्राइवेट कर दिए हैं, ऑर्डिनेंस प्राइवेट कर दिए हैं, सब बेचे जा रहे हैं। तो रहेगा क्या आदमी के पास जब सरकार सब प्राइवेट में दे? सर ये पीला गमछी जब बढ़ते हैं ना तो याद आता है कि नहीं, पीले गमछी से नहीं बात है, ये मतलब आम आदमी की बात है। जब हर चीज़ बेच रहे हैं, आदमी पढ़ लिख रहा है, जब रोजगार सबसे ज़्यादा रेलवे देती है, एशिया में मानी जाती है सबसे ज़्यादा रोजगार रेलवे देती है। जब रेलवे बेच दिया तब सरकार के पास रहेगी क्या? गया सब फ्लाइट एयरपोर्ट मतलब सब बेच दिए। सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस और रेलवे नौकरी देती है, दोनों बेच दिए तो रह क्या गया सरकार? जी हाँ बिल्कुल। आगे बोल रहे हैं विकास है बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश में अच्छे दिन चल रहे हैं। महंगाई 5 किलो अनाज देकर इतना महंगाई कर रहे हैं। आप 4 दिन में 20 किलो लोहे का दाम बढ़ा है और रिफाइन बढ़ा है। इसमें जो 1800-1900 का टीन रिफाइन आ रहा है, इसमें 3600 रिफाइन आ रहा है। क्या मुद्दा है भैया? सही बोल रहे हैं? हाँ सही बोल रहे हैं। महंगाई बहुत है। महंगाई है। महंगाई को तो लोग कह रहे हैं कि सरकार मुफ्त राशन दे रही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुफ्त राशन तो दे रही है। मुफ्त राशन से कितने दिन काम चलेगा? वही लोग खा के अपंग हो जाएं बस। अच्छा, अब तो 7वां आखिरी चरण का रन खत्म है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार इस बार? इसकी भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ही। क्या महंगाई मुद्दा है फिर भी? क्या मुद्दा है भैया इसका? महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई, सरसों का तेल जो है 200 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा, इसके पहले 90 रुपए किलो था। 80 इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? अब तो 7 चरण खत्म होने वाला है। अब तो शाम तक आप ही लोग बता देंगे किसकी सरकार बन रही है। बदलाव के लिए, विकास के लिए? नहीं, बदलाव के लिए। क्या भैया नहीं ऋषिकेश सुनिए जरा। ऋषिकेश आप पुरुष मतदाताओं से तो खूब बात कर रहे हैं ऋषिकेश, महिला मतदाता बात नहीं कर रही है। ये क्या ऐसा है क्या ऋषिकेश कि घर के पुरुष जो समझा के लाए हैं वो भी कहीं वही लाइन में लगे हुए हैं इसलिए सुन न ले, इसीलिए महिलाएं बोल नहीं रही हैं? ऐसा है क्या? किस तरह से झेलेगा वो जानेगा। नहीं देखिए, महिलाओं को लेकर के चूंकि ग्रामीण महिलाएं हैं और बहुत ज्यादा वो बोलने से बचती हैं, क्योंकि कहा जाता है आमतौर पर कि घर जो तय करते हैं उसी हिसाब से वोटिंग का पैटर्न होता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं। ये बताइए, सरकार ने आप लोगों के लिए कैसी सुविधाएं दी 5 साल में? सरकार ने कैसी सुविधा दी आप लोगों को 5 साल के लिए? बताइए। हम लोग को नहीं पता है भैया। अरे राशन मिला, गैस का सिलेंडर मिला। हाँ मिला, राशन भी मिला है, गैस सिलेंडर भी मिला है। जो मिला है तो मिला ही है। और जो मिलेगा। 5 साल सरकार कैसा काम किया? आप लोगों तक पहुंची? 5 साल सरकार काम तो किया, जो लॉकडाउन लगा है इसके लिए तो सबको बहुत बड़ा तकलीफ है। तो सरकार तो करे कि अच्छा काम किया, डबल डोज आप लोगों को। तो सब काम तो अच्छा किए, लेकिन जो है कि बिना रोजगार के बैठा करके जो है कि जो बैठ रहा है, जो रोज कमा खा रहा है, तो उसके लिए तो दिक्कत हो ही रहा है। वोट विकास के लिए, बदलाव के लिए? तो क्या विकास के लिए क्या बदले हैं? अगर राशन में दे रहे हैं तो क्या चावल और गेहूं खाली खाया जा रहा है और कुछ नहीं है?
चावल गेहूं से पेट भर रहा है। हाँ, आपको भी नहीं मिला है राशन और गैस सिलेंडर? मिला है राशन कार्ड। हाँ मिला। बोल रही हैं जो बात बोल रही हैं? मिला। जी हाँ, गैस 1000 रुपया बाटल गैस है। बताइए इतना महंगा गैस हम गरीब कैसे कहाँ चलाएंगे? गैस का दाम बहुत बढ़ गया है, मजदूर लोग कैसे भराएंगे गैस? 300 रुपया रोज महंगा। ऐसा शायद आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। हालांकि अलग अलग मत हैं, कुछ परिवारों के साथ अलग मत है, पुरुष मतदाताओं के पास अलग मत है। तो ये बात करने की कोशिश है, इनको सिर्फ अपने किचन को लेकर के रोजमर्रा की जरूरतें हैं उस पर ये बात करती है, और इनको पता है कि क्या बढ़ा है, क्या उसमें खराब है, और क्या इनके परिवार के हित में है, क्या समाज के हित में और क्या गांव के हित में है। तो सबका तालमेल बिठाकर वोटिंग का पैटर्न तय होता है, और संतुलन का सिद्धांत जो प्रकृति का है तो वो लोकतंत्र का भी सिद्धांत है, कम से कम हिंदुस्तान में तो जरूर है। और जब आखिरी चरण का है तो संतुलन को साधने की ही कोशिश है। इसलिए प्रधानमंत्री बगल में रोड शो कर रहे थे। यहाँ सब कुछ फैक्टर होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव उतरे करहल के बाद, धनंजय सिंह यहाँ एक फैक्टर है, पूर्व सांसद रहे थे। अन्य जगहों पे समीकरण के हिसाब से वोटिंग हो रहे हैं। मुद्दे जो एक चीज सबकी चर्चा होती थी वो धार्मिक ध्रुवीकरण को लेकर जो कोशिश की गई थी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करने की कोशिश की गई थी, कम से कम आखिरी तक आते आते वो मुद्दे नहीं है, विकास मुद्दे हैं, रोजमर्रा के मुद्दे हैं, और उससे जो कुछ बच जाता है तो फिर जातीय संतुलन पर मुद्दे हैं, और उसी के आधार पर वोटिंग चल रही है अभी। देखिए, ये आधी आबादी, इसको थोड़ा सा कुरेदना पड़ता है कि ये कम से कम बोले, मन की बात तो बताए। और इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री, उनका बयान मुझे याद आता है, उन्होंने एक सभा में कहा था कि एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैंने नमक खाया है, वोट तो मोदी को ही दूंगी। लेकिन आखिर तक आते आते प्रधानमंत्री का खुद का बोल बदल गया। उन्होंने कहा मैंने आपका नमक खाया है और इसका कर्ज मैं अदा करूंगा। तो ये बदलाव जो है ये भी बताता है सेंटिमेंट्स का असर। इसलिए गाजीपुर आइए सीधा लिए चलते हैं। गाजीपुर में अमितेश है। अमितेश, आपके साथ नजर आ रहे हैं खूब सारे मतदाता, बात कीजिए। हम इस वक्त मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के माड़ूपुर गांव में हैं, और यहाँ कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके अभी अभी पोलिंग बूथ से बाहर आए हैं। आप अपना पहले संक्षिप्त परिचय दे दीजिए, फिर हम आपसे। गोविंद तिवारी, माड़ूपुर। गोविंद जी, ये बताइए कि इस क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जो मतदाता के सोच को, विचार को प्रभावित किए हैं, जिनके बिना पर आप लोगों ने वोट दिया है? सर, सबसे अधिक मुद्दा तो प्रशासन का था, जो गुंडागर्दी के खिलाफ इस सरकार ने काम किया, किसी भी सरकार ने काम किया। भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने में जो पहल की गई, राष्ट्रीय सोच को लेके मतदान हो रहा है। एक और मुद्दा यहाँ स्थानीय हावी रहा है, यहाँ दो पावर सेंटर्स के बीच लड़ाई बताई जाती है, अंसारी फैमिली बनाम राय फैमिली। तो क्या इस बार भी ये केवल दो पावर सेंटर्स के बीच की लड़ाई तक ही मामला सीमित रह गया है कि इससे इतर भी कुछ जन सरोकार के मुद्दे भी हावी हुए हैं लोगों की सोच में? सही मायने में लड़ाई तो कुछ है नहीं, सिरे से खारिज किया है जनता ने गुंडागर्दी को इस क्षेत्र में, कुछ और उसके खिलाफ मतदान हो रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। जी, श्री राम तिवारी, माड़ूपुर। तिवारी जी, ये बताएं कि इस क्षेत्र में, जैसा कि मैंने अभी आपके एक साथी थे उनसे भी सवाल किया, यही सवाल मैं आपसे भी दोहराना चाहूंगा कि दो सत्ता के केंद्र के बीच लड़ाई बताई जाती है, अंसारी परिवार और राय फैमिली के बीच। तो क्या इस बार भी यही समीकरण यहाँ हावी रहा है, या जन सरोकार के मुद्दे, आम लोगों की परेशानियां, इस क्षेत्र का विकास का मुद्दा भी लोगों के जहन में आया है, जिसके आधार पर लोगों ने वोट किया? विकास का भी मुद्दा ज्यादा है, मैंने सबसे ज्यादा यही हावी है। यानी कि अब पहले की परिपाटी टूटी है, आप ये कहना चाहते हैं? पहले की जो परिपाटी है उससे इतर इस बार वोट हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं। अच्छा, एक कुछ और लोग हैं हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। बाबा, अपना नाम बताइए। हमारा रामराज यादव नाम। अच्छा, तो आप इसी पोलिंग बूथ पर आप वोट देकर के बाहर निकले हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मदाबाद क्षेत्र में ये जो इलाका है करेल का, इसमें काफी सारे विकास के मुद्दे हावी रहते हैं, समय समय पर लोग आवाज भी उठाते हैं कि जन सरोकार के जो काम है वो मानक के अनुरूप नहीं हुए हैं। तो क्या इस चुनाव में वही मुद्दे हावी रहेंगे या इससे इतर भी कुछ मुद्दे रहेंगे? वही रहे। इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं जो इसको लेकर के आप लोगों ने वोटिंग की? यही समस्याएं है, ये प्रधान जी बोले गुंडा माफिया का, मतलब कानून व्यवस्था की आप की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये आप अपना नाम बताएं। नहीं, हम क्यों कुछ। मैं एक और चीज, एक और फैक्टर पे आपसे बात करना चाहती हूँ, जल्दी से अमितेश इस पर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद मुझे दीपक का रुख करना है। मऊ में मौजूद है सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी। इसका असर है, ये माना जाता है कि गाजीपुर में ये अच्छा दमखम रखते हैं, अच्छा दखल रखते हैं। कितना प्रभाव डाल पाएंगे? ओम प्रकाश राजभर खुद फंसे नजर आ रहे हैं हालांकि इस बार।
जी देखिए, अगर बात किया जाए राजभर कम्युनिटी की, तो राजभर कम्युनिटी आज भी अपना निर्विवाद रूप से नेता ओम प्रकाश राजभर को मानती है, जैसा कि ये हमारे रायशुमारी के बीच उभर करके ये बात सामने आई। दूसरी एक बात यह है कि जहूराबाद सीट में ट्रायंगुलर फाइट है और वहां के लोकल लोगों में ये रिजेंटमेंट है कि ओम प्रकाश राजभर जब जीतते उसके बाद आए नहीं, संपर्क कट गया। ये बिल्कुल सही। अब हम लगातार सुना रहे थे मतदाता, कई मतदाता ये कह रहे थे कि जब जीते तो जीते, उसके बाद रुख ही नहीं किया क्षेत्र का, आए ही नहीं, समस्याएं सुनना तो दूर की बात। मऊ में भी लेकिन असर है इसका। दीपक दुबे वहां है मऊ में। दीपक, हम बहुत बात कर चुके मुख्तार अंसारी की, लेकिन सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, ये बहुत अच्छा दखल मऊ के लिए भी माना जाता है, तो यहां पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा? मजबूती मिलेगी गठबंधन को इनके आने से? जी, जाहिर सी बात है, अगर इस सीट की अगर बात की जाए तो गठबंधन को यहाँ पर मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से वोटरों से हमारी सुबह से बात हो रही है। लेकिन अन्य सीटों की अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर है। यहाँ पर अब्बास अंसारी जो सपा गठबंधन से यहाँ पर चुनावी मैदान में है, जिस तरह से मतदाता की अगर बात की जाए तो 1,41,000 यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है। वहीं अगर दलित मतदाता की बात की जाए तो 71,000 है। यादव मतदाता की बात की जाए तो 45,000 के करीब में मतदाता है। सुभाषपा के साथ बीजेपी का उस वक्त जब गठबंधन हुआ था तो आपको बताएं कि तब भी मुख्तार अंसारी बीएसपी से चुनावी मैदान में थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। लेकिन सुभाषपा इस बार सपा के गठबंधन के साथ में है। ऐसे में कई सारे जो वोट हैं जो सुभाषपा के उस वक्त थे वो सपा में कन्वर्ट होते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखना होगा दिलचस्प कि क्या यहां पर बीजेपी दांव खेलने में कामयाब हो पाती है, क्योंकि 3 सीटें 2017 में बीजेपी के पाले में थी। अब देखना होगा कि सपा गठबंधन क्या उन एक और बात बताइएगा जब आप लोगों से बात करें दीपक, ठीक है, विजयी हो पाएगी या नहीं, लेकिन हम तो लोगों से बात करने की एक और बात बताइए पहले उससे दीपक, बात करते हुए समझाने की कोशिश कीजिएगा। 1,90,000 बुनकर मऊ में दीपक, और जो नाराज हैं सब्सिडी खत्म किए जाने से, उनका प्रभाव रहेगा? तो यही है जो यहाँ पे अच्छा सवाल दो रहे। 1,90,000 से ज्यादा बुनकर समुदाय यहां पर आता है मऊ में दीपक, और उनका सब्सिडी खत्म किए जाने के बाद बहुत नाराजगी उनके सामने आई थी, उसका कितना प्रभाव रह सकता है? अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, लेकिन लगातार हम बने हुए, फिर से एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे, सबसे सच्ची, सबसे विश्वसनीय तस्वीर। और 4 बजे बिल्कुल मत भूलिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक एनालिसिस आज न्यूज 24 पर रहेगा लगातार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।